तो आज हम कुछ अलग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और वो है कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होती है लेकिन लोग उसे उतना सीरियस नहीं लेते जितना लेना चाहिए और वो है प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ना। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर थोड़ी शुगर ही तो बढ़ी है, डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगी ना। लेकिन सच ये है कि प्रेगनेंसी में शुगर सिर्फ मदर को नहीं बेबी को भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है। मैं आपको एक रियल टाइप सिचुएशन बताती हूँ। एक पेशेंट थी, उसका शुगर लेवल प्रेगनेंसी में काफी हाई चल रहा था। उन्हें लग रहा था मेडिसिन से सब कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बेबी का साइज एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा आ रहा था और तब उन्हें समझ आया कि प्रेगनेंसी में अनकंट्रोल शुगर का इफेक्ट डायरेक्टली बेबी पर पड़ता है। प्रेगनेंसी में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। कुछ वुमन को पहले से डायबिटीज होती है और कुछ को प्रेगनेंसी के दौरान पहली बार शुगर इंक्रीज होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि मदर का एक्स्ट्रा शुगर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचता है। बेबी की बॉडी उस एक्स्ट्रा शुगर को हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है और वहीं से कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट होने लगती हैं। सबसे कॉमन इफेक्ट जो बेबी पर पड़ता है वो है बेबी का साइज बहुत ज्यादा बढ़ना। इसे मैक्रोसोमिया कहते हैं। ऐसे बेबीज का वेट नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है जिससे नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाती है और सी सेक्शन का चांस बढ़ जाता है। कभी कभी डिलीवरी के टाइम बेबी को शोल्डर इंजरी तक हो सकती है। लेकिन सिर्फ साइज ही इशू नहीं होता, अनकंट्रोल शुगर बेबी के ऑर्गन्स और ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में अगर शुगर बहुत अनकंट्रोल हो तो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जो वुमेन डायबिटीज पेशेंट हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनके लिए प्री प्रेगनेंसी शुगर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिलीवरी के बाद भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बेबी हाई शुगर एनवायरनमेंट में रह रहा होता है और बर्थ के बाद सडनली शुगर सप्लाई बंद हो जाती है। इस वजह से न्यूबॉर्न बेबी का शुगर लेवल बहुत लो हो सकता है जिसे न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। बेबी को वीकनेस, पुअर फीडिंग या ब्रीथिंग इश्यू हो सकता है। कुछ बेबीज को बर्थ के बाद एनआईसीयू ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में शुगर को लाइटली नहीं लेते। अब एक इम्पोर्टेंट बात, हर शुगर पेशेंट का बेबी अफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर शुगर प्रॉपर कंट्रोल में रहे, डाइट फॉलो हो, मेडिसिन और इंसुलिन टाइम पर लिया जाए तो रेगुलर मॉनिटरिंग हो तो मेजोरिटी वुमेन्स कंप्लीटली हेल्दी बेबी डिलीवर करती हैं। और ऑनेस्टली प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुगर नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है नेग्लिजेंस। कुछ पेशेंट शुगर टेस्ट ही स्किप कर देते हैं, कुछ डाइट फॉलो नहीं करते और कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा स्वीट खा लेने से क्या ही होगा। लेकिन प्रेगनेंसी में रिपीटेड हाई शुगर लेवल स्लोली बेबी को अफेक्ट करते रहते हैं। इसलिए डॉक्टर OGTT टेस्ट करवाते हैं, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड से बेबी ग्रोथ देखते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन को टाइम पर आइडेंटिफाई किया जा सके। मैं अपने पेशेंट को हमेशा बोलती हूँ प्रेगनेंसी में शुगर का मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, इसका मतलब है सिर्फ इतना कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डाइट, वॉक, मॉनिटरिंग और मेडिसिन, ये 4 चीजें प्रॉपरली फॉलो करते जाइए तो प्रेगनेंसी सेफली कंटिन्यू हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में आप जो भी करते हो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बेबी पर, इसलिए अपनी रिपोर्ट्स को लाइटली मत लो, रेगुलर चेकअप्स मिस मत करो और इंटरनेट की हाफ नॉलेज पर डिपेंड मत करो। गुड न्यूज ये है कि गेस्टेशनल डायबिटीज टेम्पररी भी हो सकती है और डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए फॉलो अप इंपॉर्टेंट होता है। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, प्रेगनेंसी में शुगर एक साइलेंट कंडीशन हो सकती है, सिम्टम्स कभी कभी बिल्कुल नहीं होते लेकिन इफेक्ट मदर और बेबी दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए अवेयरनेस और टाइमली कंट्रोल ही सेफेस्ट अप्रोच है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को जानते हैं तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल अवेयरनेस हेल्दी प्रेगनेंसी सेव कर सकती है। थैंक यू।